खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। का समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने और बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन राजस्थान में इस योजना में गड़बड़झाला नजर आ रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में भवन निर्माण के साथ साथ शिक्षा सामग्री खरीद में जगह जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सिरोही में, जहां 3 करोड़ के टेंडर हासिल करने के लिए फर्म संचालक और विभाग के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है। देखिए रिपोर्ट। ये है सिरोही का अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा का कार्यालय, जहां नियम कायदों को ताक में रखकर CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई। दरअसल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोटा की ओर से CSR का फंड दिया गया था। इस फंड से जिले के सरकारी स्कूल में सप्लाई के लिए फर्नीचर और अन्य शिक्षण सामग्री की खरीद की जानी थी। फंड मिलते ही अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा की ओर से निविदा निकाली गई, जिसके बाद से शुरू हुआ बड़ा खेल खेला भी गया, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा खेल और कैसे रचा गया इसे। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सिरोही में ये कैसा खेल? CSR फंड के पैसों को ठिकाने लगाने की रची गई साजिश। करीब 3 करोड़ के टेंडर को फर्जी तरीके से एक फर्म को देने की तैयारी। HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगे फर्जी वाड़े के आरोप। दस्तावेजों में जालसाजी, मिली भगत से फर्म को किया तकनीकी क्वालिफाई। GEM पोर्टल पर टेंडर हासिल करने के लिए कंपनी ने लगाए फर्जी दस्तावेज। बिड नंबर GEM/2023/B 2955,403 में लगाए फर्जी दस्तावेज, लेकिन अधिकारियों ने नहीं किया दस्तावेजों का सत्यापन। फर्जीवाड़े की शिकायत हुई और तब टेंडर को निरस्त किया गया। फिर भी HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर नहीं हो पाई कोई कार्रवाई। पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई एक कमेटी, लेकिन टीम ने 4 महीने बाद भी नहीं की जांच पूरी। बड़ा सवाल, आखिर कौन बचा रहा है HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म को? कौन कौन अधिकारी शामिल है इस फर्जीवाड़े के खेल में? अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सिरोही ने 6 जनवरी 2023 को GEM पोर्टल पर GE1/2023/B 2955,403 निविदा निकाली थी, जिसमें भाग लेने वाले 5 निविदाताओं में से 4 निविदाताओं को क्रय विक्रय कमेटी ने तकनीकी बोली में डिस्क्वालिफाइड कर दिया था और अपनी मेहरबानी दिखाते हुए क्रय कमेटी में शामिल एकमात्र निविदादाता HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तकनीकी रूप से योग्य करार दिया गया, जबकि HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निविदा में जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसकी जानकारी क्रय कमेटी को होने के बावजूद कंपनी को तकनीकी रूप से योग्य करार करते हुए फाइनेंशियल बिड खोल दी गई। निविदा में HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने GEM पोर्टल पर जारी कॉन्ट्रैक्ट नंबर GEMC 511687733604453 लगाया, जिसमें राशि 80,91,870 दर्शाई गई। निविदादाता फर्म की ओर से प्रस्तुत किए गए कॉन्ट्रैक्ट में बिड नंबर GEM/2020/B 614442 लिखा है, जबकि GEM पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर GEMC 5116773360445 का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जबकि बिड नंबर GEM/2020/B 614442 में जारी कॉन्ट्रैक्ट का नंबर GEMC 5116773360440 है और इस कॉन्ट्रैक्ट की राशि 17,22,270 है। निविदा में HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने GEM पोर्टल पर जारी निविदा का 23 जनवरी 2021 का कॉन्ट्रैक्ट नंबर GEMC 511687764487098 लगाया,
जिसमें राशि 87,88,514 दर्शाई गई। निविदादाता फर्म की ओर से अपलोड किए गए कॉन्ट्रैक्ट में बिड नंबर GEM/B/B/977,531 लिखा है, जबकि जेम पोर्टल में 16 अक्टूबर 2019 को कॉन्ट्रैक्ट GEMC 511-6877644-87098 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी ने स्टेशनरी सामग्री की खरीद के लिए अग्रवाल स्टेशनरी सप्लायर्स मुरादाबाद को जारी किया था। वही बिड नंबर GEM/B/B/977,535 में जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट का नंबर GEMC 511-6877644-89098 है और इस कॉन्ट्रैक्ट की राशि 18,75,722 है। इतना ही नहीं, एक और निविदा में लगाए दस्तावेजों में कंपनी ने टर्नओवर कुछ और ही दर्शाया। सीएसए तैयार करवाए गए टर्नओवर दस्तावेज में से बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जबकि फर्म के बैलेंस शीट देखी गई तो सारा गड़बड़ झाला खुलकर सामने आया। HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फर्जीवाड़े की बात बाहर आई तो आनंद फानंद में टेंडर निरस्त कर दिया गया और जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया, लेकिन फिर जांच को दबा दिया गया और ये सब भविष्य के गर्त में है। इस खबर के बाद संभव है मामले का खुलासा हो। HR मिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किए गए फर्जीवाड़े की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी ने अब तक जांच शुरू नहीं की, जो सवाल के घेरे में आती है, क्योंकि अगर जांच होती है तो फर्म पे तो कार्रवाई निश्चित है, लेकिन साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मिली भगत करके इस तरह से टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली थी। और सिरोही के अंदर हुआ ये कारनामा सिर्फ एक उदाहरण है। अगर विस्तृत जांच की जाए तो प्रदेश के कई और जिलों में इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।